क्या खूब कहा है किसी कवि ने, जब कोई गलत काम करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुजीत वर्मा। ये एक बहुत ही छोटी सी कहानी है एक मछुआरे की। एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। उसने अभी अभी ताजी ताजी मछलियां पकड़ी थीं। तभी एक दूसरा आदमी वहां आया। दूसरे आदमी ने मछुआरे के हाथ से मछलियां छीन लीं। वो आदमी अपनी ताकत दिखाते हुए बोला, चल हट, ये मछलियां मेरी हैं। और वो जाने लगा। उस समय मछलियां अभी जिंदा थीं और थोड़ी थोड़ी तड़प रही थीं। अचानक सारी मछलियां उसके हाथ से गिर गईं। उन्हीं में से एक मछली ने उसके अंगूठे में काट लिया। काटे जाने के बाद वो मछली वहां से छूटकर भाग गई। जहां मछली ने काटा था वहां गहरा घाव हो गया। फिर वो आदमी तुरंत डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसके अंगूठे पर पट्टी बांधी और कहा, 3 दिन बाद आना, फिर देखेंगे कि घाव ठीक हुआ या नहीं। 3 दिन बाद वो दोबारा डॉक्टर के पास गया और अपना जख्म दिखाया। जख्म अब और भी गहरा और ताजा हो गया था। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, अब इस अंगूठे को काटना पड़ेगा। अगर इसे नहीं काटा गया तो संक्रमण फैल सकता है और फिर पूरी कलाई काटनी पड़ेगी। मरता क्या न करता, मजबूर होकर उसने अंगूठा कटवाया। अंगूठा काटने के बाद डॉक्टर ने वहां पट्टी बांधी। डॉक्टर ने कहा, 3 दिन बाद फिर आइए, तब देखेंगे घाव कैसा है। फिर 3 दिन बाद वो डॉक्टर के पास गया। पट्टी खोली गई, लेकिन जख्म तो वैसा का वैसा ही था, ताजा और गहरा। डॉक्टर ने चिंता भरे स्वर में कहा, अब पूरा कलाई काटना पड़ेगा, वरना संक्रमण पूरी हाथ में फैल जाएगा और फिर पूरा हाथ काटना पड़ेगा। उस आदमी ने निराश होकर कहा, काटो, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। डॉक्टर ने उसका पूरा कलाई काट दिया और फिर पट्टी बांधी। 4 दिन बाद वो फिर से डॉक्टर के पास पहुंचा। पट्टी खोली गई, लेकिन जख्म पहले जैसा ही था, न ठीक हुआ न सूखा। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब कोहनी तक काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटा तो संक्रमण पूरे हाथ में फैल जाएगा और फिर पूरा हाथ काटना पड़ेगा। कोहनी तक हाथ काटा गया और उस पर फिर से पट्टी बांधी गई। 4 दिन बाद वो फिर डॉक्टर के पास पहुंचा। जब पट्टी खोली गई तो जख्म फिर भी वैसा ही था, न भर पाया न सुधरा। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब पूरा बाजू काटना पड़ेगा। अगर अभी भी नहीं काटा गया तो संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाएगा और जान का खतरा हो जाएगा। अंततः उसका पूरा बाजू काट दिया गया। वहां खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? ये सब क्या हो रहा है? कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? वो आदमी चुप हो गया। कुछ पल सोचा, फिर धीमी आवाज में बोला, हाँ, एक गलती तो हुई थी। मैंने किसी और की मछलियों पर हाथ मारा था। मेहनत उसकी थी, लेकिन खाना मैं चाहता था। मछलियां उसकी थी, मगर उन्हें खाने की चाह मुझ में थी। उस आदमी ने पछताते हुए कहा। तभी किसी ने उसे समझाया, जा उसे खोज जिससे तूने अन्याय किया है। उसके सामने जा और माफी मांग, अपनी गलती स्वीकार कर, नाक रगड़। अब वो आदमी उस मछुआरे को ढूंढने निकल पड़ा। कई जगह गया, बहुत खोजा, लेकिन मछुआरा कहीं नहीं मिला। अंत में बहुत भटकने और ढूंढने के बाद उसे वही मछुआरा मिल गया। वो आदमी मछुआरे के पास पहुंचा और उसके पैरों में गिर गया। रोते हुए बोला, तूने मेरे साथ क्या किया? क्या तुझे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना आता है? तूने मुझे कोई श्राप दिया था क्या? कोई बद्दुआ दी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कुछ कह दिया और मेरी ये हालत हो गई? मछुआरे ने उसकी ओर देखा, शांत स्वर में बोला, मैंने तो कुछ नहीं कहा, बस ऊपर देखा और भगवान से कहा, प्रभु, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, अब आप इसे अपनी ताकत दिखा दीजिए। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है सर। तो दोस्तों, ये की एक छोटी सी मगर गहरी सीख देने वाली कहानी, जहां जरा सी गलती ने एक इंसान से उसका पूरा हाथ ही नहीं, उसका घमंड भी छीन लिया। याद रखिए, अगर हम दूसरों के हक को छीनते हैं तो ऊपर वाला हमें हमारा हक छीन कर दिखाता है। कर्म का हिसाब तो यही होता है, न जल्दी न देर से, बस बिल्कुल सही वक्त पर। अगर आपको ये कहानी कुछ सोचने पर मजबूर करती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही सच्ची और दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।